नंबर्स, फिर रिलायंस तो आज आप एनालाइज करेंगे देर शाम, फिर संडे को आप इन्फोसिस भी सुनेंगे। किस पर लेकिन ज्यादा फोकस करना चाहिए, प्री नंबर्स और आज के लिए कोई खास ट्रेड इन दिग्गजों में से? मॉर्निंग अर्षदा, मॉर्निंग अर्षदा जी। नहीं, बिल्कुल आई थिंक जो एक्सपेक्टेशन है कि रिलायंस का एक ब्लॉकबस्टर नंबर आएगा, स्पेसिफिकली लुकिंग एट हाउ द सिंगापुर जीआरएम्स वर पॉइज्ड, पर मेरी नजर आई थिंक आईसीआईसीआई बैंक के नतीजों पे है। मुझे लगता है मयूरेश जी, हाँ जी सर। ये देखिए, अभी हर्षदा कुछ देर पहले एलिगेशन लगा रही थी राजेश जी पे कि फ्राइडे का इम्पैक्ट है। एलिगेशन नहीं, मैं तो सच बोल रही थी वीरू। इस हफ्ते जून की एक्सपायरी है, इस हफ्ते जून की एक्सपायरी है, जुलाई की एक्सपायरी। आप बोल रहे हैं गुड मॉर्निंग, तो बेचारे राजेश जी को अकेले बदनाम मत कीजिए। अरे इसी मैं वीरू, वही तो मैं कह रही हूँ कि वीकेंड सेशन पे कभी कभी हो जाता है ऐसे, सब मार्केट की तेजी पर एकदम हाई है। गुड आफ्टरनून मयूरेश जी। आफ्टरनून वीरू जी। मेरे हिसाब से आई थिंक टू कंटिन्यू टू डिस्कशन, आई थिंक आईसीआईसीआई बैंक की जो नतीजे आने वाले हैं उस पे मैं फोकस रखूंगा। मद्देनजर इसलिए है क्योंकि आई थिंक जो बैंकिंग सेक्टर है, हमें लगता है आई थिंक सेकंड हाफ में अच्छी खासी रिकवरी आ सकती है, एंड आवर बैंकिंग सेक्टर इज पॉइज्ड वेरी वेरी डिसेंटली एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। कैपिटल एडिक्वेसी, प्रोविजनिंग, जितनी एसेट क्वालिटी आई थिंक तकलीफें थी, बैलेंस शीट पे आ चुकी है, इसलिए मेरी खास नजर आईसीआईसीआई बैंक पे रहेगी। बट द पिक ऑफ द डे आई थिंक जो रिजल्ट आ चुका है बैंक्स का, जहां पे आई थिंक अनसर्टेनिटी अभी खत्म हो चुकी है, मुझे लगता है आई थिंक वी स्टिल कंटिन्यू आवर कॉमन फेडरल बैंक का शानदार नतीजे थे। इंटरनल्स में आई थिंक और डिटेल में देख रहा था पिछले 2 दिनों में, और मैनेजमेंट कॉन कॉल ट्रांसक्रिप्ट, आई थिंक आई वाज गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ डिटेल्स फॉर द पास्ट फ्यू क्वार्टर्स एज वेल। और जो इन्होंने आई थिंक एक ग्रोथ दिखाई है स्पेसिफिकली आई थिंक कोविड काल में, आई थिंक इट्स बीन एग्जाम्पलरी फॉर फेडरल बैंक। तो मुझे लगता है आई थिंक जो एसेट क्वालिटी पे प्रेशर है और भी कम होते जाएंगे इन द कमिंग फ्यू क्वार्टर्स। कॉस्ट टू इनकम रेशियो शुड डिक्रीज बिलो 50% और इसकी वजह से ओवरऑल क्रेडिट कॉस्ट्स कम होते जाएंगे। जो रेमिटेंसेस का शेयर है जो मैं इंटरनल्स देख रहा था, इज ऑलमोस्ट 21% एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। मुझे लगता है ये शेयर बढ़ते जाएगा, एंड एज दैट परसेंटेज ऑफ शेयर गोज हायर, जो इनके लो कॉस्ट डिपॉजिट्स है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, दैट विल एड द नेट इंटरेस्ट मार्जिन इवन फर्दर। तो मुझे लगता है आई थिंक स्ट्रॉन्ग इंटरनल्स है, स्लिपेजेस और रीस्ट्रक्चर का जो आंकड़ा है, आई थिंक दैट शुड स्टार्ट कमिंग डाउन क्वाइट सिग्निफिकेंटली इन द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स। और अगर मैं एक एडजस्टेड बुक वैल्यू भी देखूं अराउंड 97-98, इट इज नॉट दैट एक्सपेंसिव कंपेयर टू द लार्जर प्राइवेट बैंक्स, बट ये शायद एक मार्केट परफॉर्मर रहा है, बट मुझे लगता है आई थिंक इन द नेक्स्ट 1 to 2 years शायद ये आउट परफॉर्म करे विद इन द मिड कैप प्राइवेट बैंकिंग स्पेस। तो आईसीआईसीआई बैंकों पे नजर, बट फेडरल बैंक पे जरूर एक नजर रखनी चाहिए। वी आर एक्सट्रीमली बुलिश ऑन दिस। हमें लगता है अच्छी खासी अपसाइड हो सकती है फॉर द स्टॉक इन द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स। जी देखिए, ये मयूरेश जी की कॉल है और मैं कहूँगा कि बहुत शानदार कॉल है, इसलिए क्योंकि एक तो ये स्ट्रक्चर टेक्निकली बहुत शानदार, और मैं इसे कई बार कह चुका हूँ कि अगर आप देखिए, मैं तो सिर्फ रीड करके बोल रहा हूँ, मैं इट्स नॉट अ बाय कॉल। आप इसके चार्ट्स को रीड कीजिएगा और प्लीज़ डेली रीड कीजिएगा, और इसके चार्ट को लंबे टाइम फ्रेम पे रीड कीजिएगा। कम से कम नहीं तो आपको 7 साल का चार्ट रीड करना पड़ेगा। वो